एक बार में एक चीज खाना ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक ही निवाले में 3 चीजें खाना प्रभा कर सकती है। चंदा मामा आना, कल तुम छत पर आना, अपने संग चांदनी लाना, जमकर दूध मलाई खाना, बादल में जाकर छुप जाना। रात होने को आ गई, चाचा जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो अगर नहीं आएंगे तो मैं शहर कैसे जाऊंगी? माँ रुक क्यों गए? झूला झुलाओ ना। बेटी सरसू। चाचा जी इतनी देर कैसे हो गई? कुछ काम था, आने में देर हो गई बेटी। वैसे मामी अंदर है क्या? मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है चाचा जी, मैंने जो कहा वो याद है ना? फिक्र मत करो बेटी, मुझे सब याद है, मैं संभाल लूंगा। चलो चलते हैं। हाँ। आप मुझे कितना भी समझाइए चाचा जी, इस घर में मुझे बहुत सारे काम हैं। ये मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। और पहले मामी तो मानेंगी ही नहीं। ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा बेटी? सरसो मेरी बात सुनो बेटी, तुम नहीं चलोगी तो नुकसान होगा, ना मत कहो बेटी। मैंने कह दिया ना चाचा जी, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्या सरपंच जी, आप इसे इतना क्यों समझा रहे हैं? और ये क्या है सरसू, ये कब से तुम्हें समझा रहे हैं, इनकी बात क्यों नहीं मानती तुम? बात यह है कि शहर में मेरी बहन के लड़के की शादी है। शादी के घर रंगोली बनानी है। सिर्फ एक दिन की तो बात है, रंगोली डालना है, वापस आना है, पर ये मना कर रही है। हाँ सही तो कह रही है, ये शहर चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? आप जाइए या नहीं जाएगी? तुम जाओ बर्तन साफ कर लो। बाप रे, चाचा जी भूल गए क्या? मैंने भी यही कहा था मामी जी, लेकिन ये कह रहे सुबह जाकर रंगोली डालकर शाम को वापस आ जाना, मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैं भूल गया था, सिर्फ एक दिन रंगोली बनानी है और 10,000 रुपए मिलेंगे। अब तुम ही इसे समझाओ ना। हाँ सरपंच जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। शादी के घर में रंगोली तो बननी ही चाहिए, ये तो बहुत पुण्य का काम है। आप जाइए सरपंच जी, मैं इसे समझा के भेज दूंगी। माँ मुझे भी शहर जाना है, वहाँ जाकर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी मैं। शहर जाना है? ठीक है बेटी। शहर जाएंगी ये? वहाँ सरसों क्या कोई मेहमान बन के जा रही है? वहाँ काम करने जा रही है? तो क्या तुम उसके साथ काम करने के लिए वहाँ जाओगी? उठो और अंदर जाओ। और सुन लीजिए सरपंच जी, सुबह से लेकर शाम तक के काम के पैसे मेरे हाथ में होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं चलता हूँ सरसो। चाचा जी आ करो। दीदी को शहर में कुछ काम है, सुबह जाकर शाम तक आ जाऊंगी। तब तक चिन्नी बदमाशी नहीं करेगी और मामी को परेशान भी नहीं करेगी, अच्छी बच्ची बनकर बैठी रहेगी। ठीक है ना? दीदी नहीं नहीं, सिर्फ एक दिन की बात है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मेरी बात नहीं मानोगी? एक बार हाँ कह दो, ठीक है ना? कह दो ना। ठीक है। हाँ। भगवान जी, पहली बार छोटी को अकेले छोड़कर जा रही हूँ। छोटी को मामी के गुस्से से आपको ही बचाना होगा भगवान जी। और हाँ, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो भी अच्छे से हो जाए। अरुण प्रसाद बाबूजी और बागदेवी जी का दिल बदल जाए और वो दादाजी से यहाँ मिलने आ जाए। वो शहरी बाबू भी तक आए क्यों नहीं? आएंगे भी या नहीं? सरसू, किसका इंतजार कर रही हो? नहीं भैया, चलो चलते हैं। अगर वो नहीं आएगा तो क्या हुआ? मुझे तो हर हाल में जाना ही है।
आराम से। अरे आराम से। आराम पकड़ो। अ, अ, दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? तुम्हें डर लग रहा है कि मैं छोड़ दूंगी? डरो मत, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमसे काम है तो कैसे छोड़ूंगी? बाप रे, ये तो मुझसे भी ज्यादा कॉमर्शियल है। हे, ओ, तुम्हारा चेहरा भी देख कर लग रहा है जैसे तुम्हारा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है। नहीं आऊंगा सोचकर परेशान हो गई थी ना। शहर से आए हो ना, इसलिए तुम्हारी बातों पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती शहरी बाबू। दिल में चाहे जितना भी दर्द हो, कितनी भी परेशानी हो, हमारी गंगा मैया को देखते ही सब दूर हो जाता है। तुम्हें डर लग रहा है क्या? पानी से डर रहे हो? हाँ? डर और पानी से? तुम्हें पता है मैं स्विमिंग पूल में कई घंटों तक स्विम भी करता हूँ। क्या कहा? स्विमिंग पूल मतलब घरों में गड्ढा कतकर पानी डालते हैं, वही ना? तैरते तैरते बैठकर हाथ पांव मारते हैं, वही ना? और इस नदी में घंटों तक तैर सकते हो क्या? इसमें 4-5 नारियल के पेड़ भी आ जाएंगे और इस किनारे से उस किनारे तक आने तक सारे देवता हमें दिखाई दे देंगे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तैर के दिखाओ। है हिम्मत? सरस्वती जी, क्या सच में नदी इतनी गहरी है? अगर यकीन नहीं है तो तैर कर देखो। छोड़िए। सॉरी। दिख रहा है कितना डरते हो तुम। हेलो, मुझे डर नहीं लगता संजीव। अब आगे क्या?
यहाँ से ऑटो लेकर ट्रेन पकड़नी है ना? हे गंगा मैया, मैं जा रही हूँ, मेरा काम पूरा हो जाए। कुछ ऐसा करना कि अरुण जी दादाजी का दुख समझ पाए। ये इतनी ध्यान से प्रार्थना कर रही है, लगता है बहुत ही सीरियस मामला है। हे भगवान, मुझे तो आप पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन वाकई अगर आप दिल की बातें पूरी करते हैं तो इस लड़की के दिल में जो भी बात है वो पूरी कर दीजिए, तभी तो ये खुशी से मेरी हेल्प कर पाएंगी। तो अब कैसे जाना है? जाने का क्या है, सबके साथ मिलकर ऑटो में चलेंगे। व्हाट? ये शेयरिंग ऑटो में? ऐसे क्यों? हम ऑटो बुक कर लेते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे ही चलता है, सबके साथ ऑटो में ही जाते हैं। ये शेयरिंग ऑटो हर जगह रुक रुक कर जाएगा, तो हमें ट्रेन पकड़ने में देरी हो जाएगी। बस इतना ही। अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं अकेले ऑटो में जाऊंगी और उसपे उल्टा सीधा कुछ करोगे तो सोच लेना। व्हाट? हेलो सरस्वती जी, आपने मुझे लफंगा समझा क्या? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो लड़कियों के साथ चीप बिहेव करेगा? हाँ, वोट में मैंने देख लिया तुम्हारी शराफत को, हाथ पकड़ना। ओह गॉड, वो बोट शेक हुई थी तो। शेख हो या शाख हो, मुझे वो सब कुछ नहीं पता है। चलो चुपचाप ऑटो में बैठो। आओ बैठो। क्या कर रहे हो? साइड हटो। मैडम, इतनी छोटी सी ऑटो में 10 लोगों को बिठा कर कह रही हो कि मैं साइड हो जाऊं? अरे बाहर कूद जाऊं क्या? जितनी जगह है उतने में ही बैठो, तुम्हारे लिए कोई हवाई जहाज नहीं आएगा। छह, एक 4 सीटर कार में लोग ज्यादा होते हैं कहकर मैंने अपने लिए 2 सीटर कार खरीदा और उसको अकेले ही चलाता था, और इस लड़की ने मुझे इस झंझट में फंसा दिया और ऊपर से उल्टी सीधी बातें भी कर रही है। जानबूझ कर गिर रहे हो ना, मैं बताती हूँ तुम्हें, रुको। इस बैग में क्या है? कितनी जोर से चुभा। चुभा? चाकू है। ऐसे ही अनजान लड़के के साथ बाहर आ जाऊंगी शहर में। मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। जरूरत पड़ी ना तो इस छुरी से तुम्हें काट दूंगी और गाड़ भी दूंगी। इसलिए जब तक गांव वापस नहीं जाती, संभल के रहना मुझसे। हाँ? स्टॉप! शहरी बाबू, ओ शहरी बाबू, अरे सुनिए ना। ऐसे अकेले क्यों जा रहे हैं? अगर ऐसे चलेंगे तो कब तक पहुंचेंगे? सरस्वती, मंगला चाची। हाँ, सरस्वती, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शादी के काम से आई थी। ओ अच्छा, मैं भी अपनी बेटी के पास आई थी। काफी दिन हो गए, अब वापस गांव जा रही हूँ। अरे ये लड़का कौन है सरस्वती? मुझे नहीं पता चाची, ये रास्ता पूछ रहा था मुझसे। अरे अभी तक तुम यहीं खड़े हो, देखो वहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना, ठीक है ना? रास्ता नहीं पता था मुझे, इसलिए मैं इससे पूछ रहा था। ये रास्ता दिखा रही थी। जाओ ना। चाची, आपके ट्रेन का टाइम हो गया होगा, आप निकल जाइए। ठीक है सरस्वती, तुम भी संभल कर जाना। ठीक है। अरे बाप रे।
शहरी बाबू। ओ, अरे रुकिए ना, क्या हुआ? मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुमने तो कहा जाने के लिए सरस्वती जी। नहीं तो उनके सामने मैं क्या कहती? वो मंगला चाची है, जाकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देंगी। ठीक है, चलो। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, रोड पार करना तक नहीं आता इसे। एक लड़की को इस तरह से अकेला छोड़कर जा रहे थे, कैसे मर्द हो तुम? गलती हो गई सरस्वती जी, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। चलिए। अरे बाप रे, इसने तो कहा था लड़के को जानती नहीं, फिर इसका हाथ पकड़कर क्यों चल रही है? छा, सरस्वती ऐसी नहीं है, पर हाथ पकड़कर क्यों चल रही है ये? कोई कुछ भी करे, मुझे क्या। देखा सरस्वती जी, रोड पार करना कितना इजी है। पार करा दिया ना, तो अब मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हाथ दिया तो सर पर बैठ जाएंगे। प्रोग्राम के इंतजाम में कमी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, आने वाले फॉरेन गेस्ट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनके यहाँ आने से लेकर वापस जाने तक हर एक मोमेंट का ख्याल रखना होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और वनजा, मैगी, तुम दोनों एयरपोर्ट जाकर गेस्ट को रिसीव करोगी, ठीक है? जी मैडम। घर वालों को भी अच्छी तरह से समझा देना कि गेस्ट के सामने शांत और अच्छी तरह से ठीक है बिहेव मैडम। करें। और मैडम। तमाम सर्वेंट्स को समझा दीजिए कि पूरे घर को अच्छी तरह से Sure, साफ मैडम। करें। अब ओके, यू कैरी ऑन। अच्छा, एक कामरम, Yes, आज का madam. शेड्यूल क्या है? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यन्तरस्सुचिः श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तच्चंयोरा प्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
तुम लोगों से ही पूछ रही हूँ। किससे पूछकर ये सब तमाशा हो रहा है यहाँ? ये सब करने के लिए किसने कहा तुम्हें? मैंने मैं जानता था इस घर में मैडम को जो चीज पसंद नहीं है उससे पूछे बगैर करने की हिम्मत सिवाय इनके किसी और में नहीं है। अब दोनों झगड़ा करेंगे। एकाम्बरम, मैडम, हमारे घर में बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। मैंने कहा था या नहीं? ऐसे वक्त में ये सब यहाँ क्या हो रहा है? किसी और समय कही गई बातें भूल जाओ तो कोई बात नहीं है काम्बरम, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। आज उमा के श्राद्ध की तिथि है। यहाँ ओ, मुझे लेने आए हैं क्या? अभी अभी इंस्पेक्शन पूरा हुआ है। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए ना, चलिए। क्या हुआ है आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुमने बहुत बड़ा पाप किया है वाग्देवी। इस जन्म में उसका प्रायश्चित्त करना संभव नहीं है। अरे, मैंने ऐसा क्या किया? आप इतने नाराज क्यों हैं मुझसे? स्कूल में इंस्पेक्शन है, मैं बाद में आऊंगी ऐसा कहा, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, अब आप गुस्सा थूक दीजिए। चलिए चलते हैं। कहाँ जाओगी? हाँ, कहाँ जाओगी? वहाँ इंसान भी नहीं है और उनका शव भी नहीं। उमा मर चुकी है। उसे हमने ही मार डाला। उनके पास जो भी कुछ था वो सारा उन्होंने हमें देकर हमारी मदद की। इसलिए पिताजी ने गुस्से में आकर उनकी सारी जमीन ले ली, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वो फिर भी हमसे मदद मांग छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बुरा होगा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। वो अस्पताल में थी तो मैंने सोचा कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ। पर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो मजबूर थी। यहाँ स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा था। जैसे इंस्पेक्शन खत्म होता मैं फौरन जाने वाली थी। मैंने सोचा उन्हें पैसों की जरूरत होगी, ये सोचकर अपनी चूड़ियां देकर मैंने आपको भेजा था ना। उससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती थी? इसलिए हमेशा पढ़ो पढ़ो कहती रहती थी। आज समझ में आ गया ना जगन्नाथ को। अगर डॉक्टर की बात समझ में आती तो उसका सही ट्रीटमेंट हो सकता था। वो पढ़ा लिखा होता तो दूसरों की राह देखे बगैर खुद देखभाल कर सकता था, उसे बचा सकता था। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैंने कहा था आप लोगों से, पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। कहा था ना मैंने आप लोगों से। बताइए। खामोश।